एकादशी व्रत परिचय। एकादशी के जितने भी साल में व्रत रखे जाते हैं उनका सारा सार आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में महर्षि शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य से आग्रह करके किया कि वे उन्हें सभी एकादशियों की उत्पत्ति और महत्व विस्तार बताने की कृपा करें। श्री सूर्य बोले, हे ऋषियों, एकादशी देवी का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में शुरू हुआ था। इसका विवरण उत्पन्ना एकादशी के प्रसंग में दिया गया है। पुराणों में 26 एकादशियों की अलग अलग कथाएं आती हैं। एक वर्ष में 12 महीने में होती हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और प्रत्येक महीने में 2 एकादशियां होती हैं। इस प्रकार एक वर्ष में कुल 24 एकादशियां होती हैं, परंतु जिस वर्ष अधिक मास पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशियां और बढ़ जाती हैं। तो इस कारण अधिक मास लौंद मास पड़ने पर एक वर्ष में कुल 26 एकादशियां हो जाती हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहली है उत्पन्ना, दूसरी मोक्षदा, तीसरी सफलता, चौथी पुत्रदा और 5वीं सत्यलेखा और 6वीं जया और 7वीं विजया, 8वीं आमला की और 9वीं पाप मोचनी है और 10वीं कपादा है और 11वीं बरूतनी है, 12वीं मोहिनी है, 13वीं अपारवा है, 14वीं निर्जला है, 15वीं योगिनी है, 16वीं देवशोनी है, देवशयनी और 17वीं कामिका है, 18वीं पुत्रा है, 19वीं अजा है, 20वीं परिवर्तनी पड़ा या बामन है, 21वीं इंदिरा है, 22वीं पापा कुशा है और 23वीं रमा और 24वीं प्रोदोइनी है। इस तरह की ये 24 एकादशी हैं। अधिक मास की 2 एकादशियां हैं जो 25वीं को बोलते हैं पहाड़नी और 26वीं को बोलते हैं परमा। इस प्रकार के ये कुल 26 एकादशियां होती हैं। ये सभी एकादशियों के नाम अनुसार फल देने वाली होती हैं, भवसागर से मुक्ति दिलाती हैं और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्ति में सहायक होती हैं। एकादशियों के महात्म्य का वर्णन। जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है तथा जो पुण्य अन्नदान, जल दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, गौदान, कन्यादान तथा अश्वमेघादि यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा कठिन तपस्या करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंत हड्डियों का मेल दूर हो जाता है, हृदय शुद्ध होता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ योगिनियों को त्याग कर स्वर्ण में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृ पक्ष के और 10 पुरखे मातृ पक्ष के तथा 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्तन जो को बढ़ाने वाला एकादशी व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर में हुआ है। यह प्रभु के समान पतित पावनी है, अतः आपको लाखों प्रणाम हैं। एकादशी व्रत की विधि। व्रतधारी को 10वीं के दिन मांस और प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचार्य रखें। स्त्री से रमण नहीं करना चाहिए। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दांतन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। अंत में स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। फिर स्नान कर मंदिर में जाना चाहिए। गीता का पाठ करना या सुनना चाहिए। प्रभु के सामने यह प्रण करना चाहिए कि आज मैं
चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और ना ही किसी के दिल को दुखाऊंगा। गौ ब्राह्मण को फलाहार देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण कीर्तन करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र का जाप करता रहूँगा। रामकृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु शस्त्र नामों का कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसा प्रतिज्ञा करने मंदिर में प्रार्थना करें कि मेरा इलाज आपके हाथों में है, अतः मैं मेरे प्रण को पूरा करना। यदि अचानक भूलकर किसी निंदक से बात कर बैठे तो उसका पाप दूर करने को सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप से भगवान की पूजा कर मोक्ष मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे चींटी आदि जीवन मर जाते हैं तथा बाल नहीं काटने चाहिए, कटवाने चाहिए। अधिक न बोलना चाहिए। अन्न का दान देना चाहिए। अन्नदान लेना भी वर्जित है। झूठ, कपट आदि कुकर्म न करना चाहिए और दशमी के साथ मिली हुई एकादशी व्रत मानी जाती है। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं। वैष्णवों को योग द्वादशी में मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी अपने से पूर्व व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर और शलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि नहीं खाना चाहिए और मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर खानी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान और दक्षिणा से प्रसन्न द्वादशी के दिन मिष्टान और दक्षिणा से प्रसन्न कर परिक्रमा लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु जो हो जाए तो उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए और गंगा जी में पुष्प अस्त प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। मधुर भाषण करना, कोई अपमान करे तो उसे आशीर्वाद देना, क्रोध नहीं करना। क्रोध चांडाल का अवतार है। आप देवता रूप हो, संतोष कर लेना। संतोष का फल सप्रदा मधुर होता है। सत्य भाषण करना, मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त होता है। एकादशी व्रत पूजन विधि। पूजन करने वाले स्त्री पुरुष प्रातः स्नान करके स्वच्छ पीले या सफेद रंग की धोती, दुपट्टा, योगोपति धारण कर लें। पूजन प्रारंभ करने से पहले अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके बैठना चाहिए। पत्नी को दाईं ओर बैठकर गांठ जुड़वाकर पूजन प्रारंभ करें। कुसा या आम के पत्तों से अपने ऊपर तथा पूजन सामग्री पर जल छिड़कें। 3 बार आचमन करें। हाथ धो लें। पवित्रीन पहने और मंत्र पढ़ें। हाथ में अक्षत फूल लेकर भगवान का और गरुड़ का आह्वान करें। फूल अक्षत मूर्ति पर चढ़ा दें। इसके बाद हवन प्रारंभ करें। एकादशी व्रत का प्रणाम। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को पहले भोजन कराना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ है तो ब्राह्मण को भोजन के नियमित कच्चा सामान सीधा मंदिर में या सुपात्र ब्राह्मण को थाली सजाकर देना चाहिए। हरिवासर में भी पारायण करना निषेध है। एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य यदि सब नियमों का पालन न कर सके तो वह व्रत उन्हें पूर्ण फलदायी सिद्ध होगा। यदि सब नियमों का पालन कर सके तो वह व्रत उन्हें पूर्ण फल देता है। एकादशी को सायंकाल एकादशी व्रत विधि विधान। दशमी को सायंकाल भोजन करके अच्छी तरह से दांतों आदि करें। रात्रि को भोजन कपादी ना करें।
एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें, जिसकी विधि इस प्रकार है। अमुक सप्तम सौर्य में संपन्न का नाम लें। मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्ष शुक्ल पर्वण एकादशी तिथियों अमुक वासरे बार नाम लें। अमुक गोत्रोत्पन्न अपने गोत्र का नाम लें। अमुक नाम हो है अपने नाम का उच्चारण करके ब्राह्मण को तो असर्म क्षत्रिय हो तो बार्म वैश्य हो तो गुप्तोहम और शूद्र हो तो दसोहम कहें। कपल सकल जन्मांतर जितान यानी पापनी से तेसाम समनार्थ एकादशी व्रत मह करिष्ये। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी या कुएं पर जाकर इस मंत्र को पढ़ते हुए अपने शरीर का मिट्टी अथवा राख लगाएं। अश्व क्रांते, रथ क्रांते, विष्णु क्रांते, वसुधराए, उद्ध तापी, ब्रह्मणे, कृष्णोय, सत बाहुनाय, मृतके हार में पाप नयम पूर्व संचिताम त्वाम हतेनम पाप नेमम गच्छामि गच्छामि पराम गतिम। फिर शुद्ध जल से स्नान करके व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, पर स्त्री गामी, निकंद, मिथ्यावासी तथा किसी प्रकार के पापी मनुष्य से बात ना करें। स्नान करके पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करें और रात को दीपदान करें। यह सब कर्म व्यक्ति को श्रद्धा युक्त होकर करने। रात्रि को सोना और प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात्रि भजन कीर्तन आदि करना चाहिए और जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप किए हैं उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि से अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शंखो द्वार तीर्थ में स्नान करने, भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत से 16वें भाग में भी समापन नहीं है। व्यतीत पात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति के 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान आदि करने से जो फल प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त है। अश्वमेधा यज्ञ के करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 8000 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उसे 1000 गुना पुण्य कन्यादान होता है और उससे 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है और विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्य दान समापन इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे देवता और पितृ दोनों तृप्त होते हैं, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 योगों में भी अधिक इसका फल होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन कराने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन कराने वाले को उसका आधा फल मिलता है, परंतु निर्जला व्रत रखने वाले का मात्य तो देवता भी वर्ण नहीं कर सकती। युधिष्ठिर ने कहने लगे कि भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान के पुण्य से भी बढ़कर एकादशी के व्रत के पुण्य को क्यों बताया है? सो अब सब कहिए। भगवान बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। कहता हूँ, सतयुग में मुर नामक एक दैत्य था। वह अत्यंत बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सब देवताओं को परिजात करके भगा दिया था। अब इंद्र आदि देवताओं ने शिवजी से अपने दुख को कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु में विचरण कर रहे हैं। कृपया कर हमारे इस दुख को दूर करने का उपाय बताएं। तभी शिवजी कहने लगे, हे देवेंद्र, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वहीं तुम्हारे दुखों का दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र आदि सब
देवता क्षीर सागर में पहुंच गए। वहां भगवान को शयन करते हुए देखकर इंद्र आदि सभी देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु को आपको बारंबार नमस्कार। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन आपको नमस्कार, आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता हैं, माता पिता हैं, उत्पत्ति तथा पालन करता है और संहार करने वाले हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप सब कुछ यजमान, यज्ञ, कर्म करता भोगता भी आप ही हैं। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीवित कर स्वर्ग से निकाल दिया है। आप उन दैत्यों से हमें सबकी रक्षा करें। देवताओं के ऐसे करुणामयी वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवताओं, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसने कितना बल है और इसके किसके आश्रय है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे बताओ। भगवान के वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन काल में समय में एक चंद्रावती नगरी में नाड़ीगंज नाम का एक राक्षस था। उसी के महापराक्रमी और लोग व्याख्यात मूर नामक पुत्र से सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार कर लिया है। वह सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है और तथा स्वयं ही मेघ वर्ण जल की वर्षा करता है। अतः आप उस दुष्ट को मारकर देवताओं को निर्भय बनाइए। इंद्र के वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रुओं का संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इतना कहकर भगवान ने सब देवताओं को सहित चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यपति मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दान अनेकों को अस्त्र शस्त्रों का धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उनको भी देखकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा आयुध लेकर दौड़े। भगवान उनको आता देख चक्र और अपने दिव्य बाणों से उन पर प्रहार करने लगे। अनेक दैत्य उनके हाथों में मारे गए, केवल एक मुर ही जीवित बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते हुए इसके लिए पुष्पों से समान हो जाते। शास्त्रों के प्रयास से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। अब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे और 10,000 वर्ष तक उनका मल्ल युद्ध होता रहा, परंतु वह दैत्य भगवान से पराजित न हुआ। तब भगवान विष्णु युद्ध से थककर बद्री का आश्रम को चले गए। वहां पर एक हेमंतवती नाम की सुंदरी गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजना लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां जाकर सो गए। वह दैत्य उनको सोया हुआ देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उनके शरीर से एक अत्यंत प्रभावशाली सुंदर कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस बलवान कन्या को देखकर आश्चर्यचकित होकर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस महादेवी ने उस बलवान दैत्य के रथ को चूर चूर कर दिया तथा उसके अस्त्र शास्त्रों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस देवी ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य को पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी की दैत्य डर के मारे पाताल लोक भाग गए। जब भगवान विष्णु की निंदा टूटी तो उन्होंने मूर दैत्य के कटे सिर व दोनों हाथों को जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा।
तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, जिस दैत्य को इंद्रादि सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग में भाग गए थे, उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निद्रा में थे तो यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ। उस समय आपकी योगा माया द्वारा आपके शरीर में उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य को मार गिराया। यह सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवी, तुमने दैत्यों के भय को दूर करके बहुत बड़ा कार्य किया है, अतः तुम अपनी इच्छानुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि जो कोई मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हो। जो इस व्रत का पुण्य है उसका आधा रात्रि को भोजन करने वाले को मिले, और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे व्रत में एक बार भी भोजन ना करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। कन्या के वचन सुनकर भगवान बोले, तथास्तु। हे कल्याणकारी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुमसे श्रद्धा रखने वाले संसार में प्रसिद्धि व समृद्धि पाएंगे और वे अंत में मोक्ष को प्राप्त करके मेरे लोक को जाएंगे। क्योंकि तुम आज मार्गशीर्ष एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों से सभी अधिक फलदान देने वालों को होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों के फल से एकादशी का व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले के सब शत्रु भाग जाते हैं और अंत में वह मोक्ष प्राप्त करता है। यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पन्ना का सब ग्रंथ बताया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि प्राप्त करने वाली है। इस कन्या के बाद युधिष्ठिर कहने लगे, हे मधुसूदन, अब आप मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा महत्व सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। एक आप ध्यानपूर्वक इसकी पौराणिक कथा सुनिए। द्वापर युग के प्रारंभ में महिषासुती नाम की एक नगरी में महाजीत नाम का राजा राज्य करता था, परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा सदैव दुखी व चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीक होता था, परंतु प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था में आती देखकर राजा ने अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा कि हे प्रजनों, मैं इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, न ही मेरे खाने में अन्याय है। उपार्जन किया हुआ हूँ धन में है। मैंने न तो कभी देवताओं का ब्राह्मणों का धन छीना है और न ही किसी दूसरे की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्रवत पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिया है। कभी किसी के घृणा नहीं की है, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महाजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और वन में जाकर वे राजा के हित के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी खोज में लग गए। इतने में एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, जितेंद्रिय, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमशन मुनि को देखा। तब उन्होंने कहा, सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। महर्षि लोमशन त्रिकालदर्शी थे, अर्थात वह तीनों कालों की बात जानते थे। उन लोगों को देखकर लोमस ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं? निसंदेह में आप लोग की समस्या के लिए हित कर कार्य करूँगा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप अंतर्यामी हैं तथा आप हमारी बात जानने में भी ब्रह्मा जी के समान समर्थ हैं,
अतः आप हमारे इस दुख को दूर कीजिए। इस समय हमारे राजा महाजीत पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह दुख अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महापुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब कृपया करके आपके पुत्र होने का उपाय बतलाएं। उनकी बात सुनकर लोमस ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के बात सुनकर लोमस ऋषि ने पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे, सुनो प्रजाजनों, आपको राजा पूर्व जन्म के एक निधन वैश्य था। निधन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए हैं। वह एक गांव में से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास में के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन माधव काल में समय पर, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। इतने में वहाँ एक बछड़े के साथ प्यासी गौवा जल पीने आ पहुंची। राजा ने उस प्यासी गौवा को जल पीने से हाँक कर हटा दिया और स्वयं जल पीने लग गया। इसी पाप कर्म के कारण राजा को यह दुख सहना पड़ा है। एकादशी द्वादशी के दिन भूखा रहने से वह निर्धन वैश्य राजा को बन गया, परंतु प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने से पुत्र न होने का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर प्रजाजन कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। अतः आप ऐसा उपाय बतलाइए कि राजा का यह पाप नष्ट हो जाए। लोमस मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रा एकादशी भी कहते हैं, राजा व तुम सब लोग व्रत और रात्रि को जागरण करो और सब अपना पुण्य राजा को अर्पित कर दो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और सब श्रावण मास शुक्ल एकादशी आई तो लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सबने पुत्रा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन भगवान से प्रार्थना करी कि उनके इस व्रत के पुण्य का फल राजा को मिले। उस पुण्य के प्रभाव से रानी के गर्भ धारण किया और फिर सब काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रा एकादशी पड़ा। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महत्व को पढ़ने व सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख होकर परमलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस दिन फलाहार गुड़ का सागर लेना चाहिए। गुड़ के पदार्थ से मेवा व मिठाई का सेवन करना चाहिए। हर हर महादेव।